नमस्कार। भक्ति की दुनिया में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो नियमों और विश्वास की पूरी नींव को ही हिलाकर रख देती हैं। सोचिए, क्या हो जब प्रेम हर अनुशासन से, हर नियम से बड़ा हो जाए। चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। ईश्वर को आखिर क्या स्वीकार है? वो कठोर अनुशासन जो शास्त्रों में लिखा है, या फिर वो निश्चल, वो बेलगाम प्रेम जो किसी भी नियम को मानने से साफ इनकार कर दे? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हम दो बहुत ही असाधारण महिलाओं की कहानियों का सफर करेंगे। इनकी भक्ति इतनी गहरी थी, इतनी सच्ची थी कि उसने समाज और परंपरा के हर एक नियम को चुनौती दे डाली। सच कहूं तो उनका प्रेम एक क्रांति था। तो पहली है कर्माबाई, एक बेहद साधारण किसान की बेटी। देखिए, उनके लिए ईश्वर कोई पूजनीय देवता नहीं, बल्कि उनका अपना लाला था, एक छोटा सा भूखा बच्चा। और एक माँ के लिए अपने भूखे बच्चे को खिलाने से बड़ा कोई धर्म या कोई नियम हो ही नहीं सकता। और फिर दूसरी तरफ है सती, राजसी ठाठ बाट में जन्मी प्रजापति दक्ष की दिव्य पुत्री। सब उनसे उम्मीद करते थे कि वो परंपरा और अपने कुल का मान रखेंगी, लेकिन उनका दिल तो एक वैरागी के लिए धड़कता था। उनका प्रेम महलों के कड़े नियमों के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। और यहीं से कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। इन दोनों ने अपने अपने तरीके से प्रेम का वो रास्ता चुना जो सीधे सीधे समाज के बनाए नियमों से जा टकराया। और ये एक ऐसा टकराव था जो सब कुछ बदलने वाला था। तो यहाँ साफ साफ दिखता है ना? एक तरफ कर्माबाई की चुनौती एकदम सीधी साधी थी कि भाई पूजा पाठ के नियम इंतजार कर सकते हैं, पर उनका भूखा लाला नहीं। और दूसरी तरफ सती, जिन्होंने राजमहल का सारा वैभव ठुकराकर भस्म लगाए शिव को चुना। रास्ते बिल्कुल अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, प्रेम के लिए हर नियम को तोड़ देना। कर्माबाई के इस भोले से प्रेम को समाज के नियमों का सामना करना पड़ा। ज्ञानानंद साधु के रूप में उन्होंने कर्माबाई को डांटते हुए कहा, नियम पहले, भावना बाद में। उनके लिए तो एक माँ का ये निश्चल प्रेम घोर पाप था। और सती को क्या मिला? उन्हें अपने ही पिता के भयानक क्रोध का सामना करना पड़ा। दक्ष के अहंकार पर ऐसी चोट लगी कि उन्होंने अपनी ही बेटी को त्याग दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने प्रेम को चुना था, प्रतिष्ठा को नहीं। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये टकराव एक अग्नि परीक्षा बन जाता है। एक ऐसी परीक्षा जहां प्रेम को अहंकार और कड़े नियमों की आग से गुजरना था। कर्माबाई के लिए परीक्षा की घड़ी तब आई जब साधु ने उन्हें नियमों का पाठ पढ़ाया। अब वो एक दौराहे पर खड़ी थी। एक तरफ थे शास्त्र और दूसरी तरफ उनके भूखे लाला की मासूम पुकार। वो किसे चुनती? सती की अग्नि परीक्षा तो और भी ज्यादा कठोर थी। वो एक बेटी की तरह एक उम्मीद लेकर अपने पिता के यज्ञ में पहुंची थी, पर उन्हें बदले में मिला सबके सामने अपमान। उनके अपने पिता ने सभी देवताओं के सामने उन्हें और उनके प्रेम को नीचा दिखाया। अपने प्रेम का ऐसा अपमान सती से बर्दाश्त नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। उन्होंने फैसला किया कि जिस शरीर ने अपने पति का अपमान सुना, वो अब जिंदा रहने के लायक ही नहीं है। और उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में उन्होंने अपने प्रेम के लिए आत्मदाह कर लिया। और यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ईश्वर ने इन दो प्रेम कहानियों का जवाब दिया, पर दोनों का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। कर्माबाई की कहानी का जवाब बहुत ही प्यारा था। हुआ ये कि जब कर्माबाई ने नियमों का पालन किया ना, तो भगवान खुद बेचैन हो गए। पुरी के मंदिर में पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा चोरी छुपे कुछ खाकर आया हो। लेकिन सती के बलिदान का जवाब कोमल नहीं था, वो विनाशकारी था, प्रलयंकारी। जब शिव को सती के आत्मदाह का पता चला तो उनका क्रोध प्रलय बनकर टूटा। उनका दुख इतना गहरा था कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। शिव का क्रोध यहीं नहीं रुका। उन्होंने अपनी एक जटा जमीन पर पटकी और उससे जन्मा वीरभद्र, उनके क्रोध का साकार रूप। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और अभिमानी दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। ये प्रेम के अपमान का बदला था। और कर्माबाई की कहानी, उसका अंत उतना ही कोमल था जितना उनका प्रेम।
भगवान ने खुद राजा के सपने में आकर एक बच्चे की तरह शिकायत की, तुम्हारे ये नियम मेरी माँ को मुझसे दूर कर रहे हैं, मुझे तो बस उसके हाथ की खिचड़ी चाहिए। मतलब ईश्वर ने खुद ही नियमों को तोड़ दिया। दो बिल्कुल अलग अंत, लेकिन दोनों ने ही प्रेम की एक ऐसी अमर विरासत छोड़ी जो आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति नियमों की मोहताज नहीं होती। कर्मा बाई के उस निश्चल प्रेम का सम्मान देखिए कि आज भी जगन्नाथ मंदिर में 56 भोग से भी पहले भगवान को माँ कर्मा की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और सती है प्रेम और बलिदान की शक्ति इतनी थी कि जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वो स्थान आज भी पवित्र शक्तिपीठों के रूप में पूजे जाते हैं। जरा सोचिए, एक प्रेम इतना कोमल था कि भगवान भी उसके लिए एक बच्चे की तरह इंतजार करने को राजी हो गए, और दूसरा प्रेम इतना प्रचंड था कि उसने पूरे ब्रह्मांड का नक्शा ही बदल दिया, दिव्य ऊर्जा के नए केंद्र बनाकर। दो अलग अलग रूप पर शक्ति एक ही थी, प्रेम की शक्ति। तो हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इन कहानियों के बाद भक्ति का सच्चा रूप आखिर है क्या? अटूट नियम या वो निश्चल प्रेम जो किसी भी नियम में नहीं बंधता? शायद इसका जवाब हर किसी की अपनी भक्ति में ही छिपा है।